नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सिंह राशि की। जिन जातकों की चंद्र राशि सिंह राशि है, उन जातकों के लिए यह साल कैसा रहेगा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। 2026 सिंह राशि के जातकों के लिए एक ऐसा साल है जिसमें परिश्रम और आध्यात्मिक विकास का गहरा तालमेल देखने को मिलेगा। इस साल ग्रहों की स्थिति आपको जीवन के कड़वे अनुभवों से सिखाएगी भी और अंत में सफलता का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। आगे यहाँ गोचर के प्रमुख ग्रहों शनि, गुरु, राहु, केतु के आधार पर आपका विस्तृत विश्लेषण किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं शनि के गोचर की। शनि पूरे साल 2026 में आपकी राशि से 8वें भाव यानी कि मीन राशि में विराजमान होंगे और आपकी शनि की ढैया शुरू होगी। यह समय आपके धैर्य की परीक्षा लेगा। कार्यों में अचानक रुकावटें आ सकती हैं, सावधानी बरतनी होगी। क्या सावधानी बरतनी होगी? जैसे कार्यस्थल पर किसी प्रकार की राजनीति और शॉर्टकट से बचें। अपनी गुप्त बातें किसी से साझा ना करें, क्योंकि 8वां भाव गुप्त शत्रुओं का होता है। इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। गुप्त बातों को गुप्त ही रखें। शनि 8वें भाव में है और 8वां भाव होता है रिसर्च का। ज्योतिष का भी यही भाव है। तो आप समझिए, यदि आपका कार्यस्थल रिसर्च से जुड़ा हुआ है, ज्योतिष से जुड़ा हुआ है, या ऐसा कोई क्षेत्र जिसमें कुछ नई चीज़ों की खोज की जाती है साइंटिफिक वे में, तो वहाँ शनि आपको बड़ी सफलता दिला सकते हैं। शनि इस प्रकार शुभ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा नेगेटिव हो। अब मैं बात करता हूँ गुरु के गोचर की। इस साल बृहस्पति आपका रक्षा कवच है। और कैसे है रक्षा कवच? बृहस्पति इस साल आपके लिए बड़े सहारा बनेंगे। कैसे? गुरु आपकी राशि से ही 11वें भाव में रहेगा जनवरी से लेकर जून 2026 तक। यह राशि होगी मिथुन राशि और यह शुभ होगा। क्योंकि ये 11वां भाव है, तो 11वां भाव होता है मित्रों का, लाभ का। तो गुरु इस भाव में रहते हुए आपको अच्छा लाभ देगा, धन में वृद्धि करेगा। ठीक है। अब जून 2026 के बाद वह गुरु गोचर करेगा कर्क राशि में, जहां वह उच्च का होता है और आपकी राशि से 12वें भाव में होगा गुरु। तो समझिए, जून 2026 से लेकर अक्टूबर 2026 तक गुरु गोचर करेगा कर्क राशि में, जहां वह उच्च का होता है, जो आपके खर्चों को बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि 12वां भाव होता है खर्चों का। लेकिन वे खर्चे शुभ कार्यों जैसे धार्मिक कार्य इत्यादि में ही होगा, जो आपको बड़ी मुसीबतों से बचा कर रखेगा। अब अक्टूबर 2026 के बाद के समय की बात करते हैं, क्योंकि गुरु अक्टूबर 2026 के बाद आपकी अपनी राशि लगन सिंह राशि में प्रवेश करेगा। आप समझिए कि यहीं से आपका गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा। आत्मविश्वास लौटेगा, मान सम्मान बढ़ेगा और 10 महीने की परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जानी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो समझ लीजिए कि अंत भला तो सब भला। इस साल मुश्किलें आएंगी, आपको कुछ सिखाएंगी और साल के अंत में आपको लाभ ही लाभ दे देंगी, यह निश्चित है। चलिए, अब मैं बात करता हूँ राहु और केतु के प्रभाव की। राहु और केतु पूरे साल एक ही राशि में रहेंगे लगभग, क्योंकि उन्हें रहना है 5 दिसंबर तक एक ही राशि में, 5 दिसंबर 2026 तक। राहु आपके 7वें भाव कुंभ राशि में रहेगा और केतु आपके प्रथम भाव में रहेगा। इससे स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन रह सकता है, भ्रम की स्थिति रह सकती है, वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप में गलतफहमी होने की आशंका है। किसी भी विवाद को शांति से सुलझाएं, इस पर ध्यान दें। राहु आपके 6ठे भाव में और केतु आपके 2य भाव में चले जाएंगे 5 दिसंबर के बाद। तो तब से शत्रुओं पर विजय और मानसिक शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। इस प्रकार यह हुआ सभी ग्रहों का, खासकर प्रमुख ग्रह, उनका विश्लेषण। अब मैं बात करता हूं करियर की, व्यापार की। साल की शुरुआत धीमी रह सकती है। नौकरी पेशा लोगों को अधिक मेहनत करनी होगी। अक्टूबर के बाद नए अवसर और प्रमोशन के योग बनेंगे। आर्थिक स्थिति की बात करूं तो धन का आगमन निरंतर बना रहेगा।
लेकिन शनि की ढैया के कारण अचानक खर्च, रिपेयर वर्क आ सकता है। निवेश सोच समझकर करें। और अगर बात करें प्रेम व वैवाहिक जीवन की, तो राहु केतु के कारण जीवन में उतार चढ़ाव संभव है। पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बातचीत में स्पष्टता रखें, कम्युनिकेशन करते रहें। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पैरों में दर्द हो सकता है, नींद की कमी या मानसिक तनाव हो सकता है। योग और ध्यान को दिनचर्या का नियमित हिस्सा बनाएं। आपके लिए अब मैं बताता हूँ वह विशेष उपाय जिनसे आप बहुत सी समस्याओं से बचे रह सकते हैं पूरे साल। जो आएंगी लेकिन आप बच जाएंगे। जैसे शनि चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, इससे बहुत लाभ हो सकता है। प्रत्येक महीने की अमावस्या को एक दीपक सरसों का और जलाएं। ठीक है, इससे शनि की ढैया का नकारात्मक प्रभाव कम होगा। चलो अब मैं बात करता हूँ गुरु की। गुरु को शुभ करने के लिए आप उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं। ठीक है, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। विशेषकर यदि आप किसी बड़ी योजना में काम कर रहे हैं तो यह मंत्र काफ़ी लाभदायक हो सकता है। आप अच्छे फल को प्राप्त करने के लिए इष्ट देवता या कुल देवता के मंत्र को भी जप सकते हैं। देखिए, मंत्र जपने के और उससे अधिक फल प्राप्त करने के, अच्छे फल प्राप्त करने के कुछ नियम हैं, उनका पालन अवश्य करें। जैसे एकांत में ही जाप करें, शांत स्थान में, मंदिर, पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे, नदी के किनारे किए गए जाप का विशेष फल होता है। तो मेन एक चीज़ ध्यान रखिए, जाप करते समय एकांत में बैठिए, जिससे आप अपनी समस्याएं ईश्वर के सामने एक मित्र की भांति रख सकें। उनसे मार्गदर्शन की प्रेरणा पाने के लिए एक प्रार्थना करते रहें। आपको अवश्य ही ऐसी गाइडेंस मिलेगी जिससे आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस पर विश्वास रखिए, इस प्रार्थना पे जो जाप करने के बाद आप करेंगे। इस प्रकार सिंह राशि वालों के लिए यह साल थोड़ा मिला जुला रहेगा। थोड़ी बहुत कड़वे अनुभवों के बाद अंत में सफलता मिलेगी। इसीलिए धैर्य रखिए, आगे बढ़िए और मैंने जो उपाय बताए हैं उन उपायों पर ध्यान दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।